बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस कॉइन की एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो कॉइन है मूवर कॉइन। मूवर कॉइन भी उन कॉइन्स में से एक कॉइन है जिसके टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे अगर हम सिर्फ बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आईसीपी टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बल्कि आईसीपी फंडामेंटली भी हमने स्टडी किया हुआ है तो वो फंडामेंटल लिहाज से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नज़र आता है। लेकिन मूवर को अभी तक फंडामेंटली जो है हमने स्टडी नहीं किया, तो मूवर को टेक्निकल बुनियाद पे अगर हम देखें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जिसने मोर देन $500 प्लस जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई मारा हुआ है पिछले बुल रन के अंदर। और अभी अगर हम इस कॉइन को देखें तो वो अपने ऑल टाइम हाई से नियरली 99% जो है वो डाउन है। तो टेक्निकली जो मूवर है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो नज़र आता है। लेकिन अगर हम अभी पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो मूवर अपने इसी रेंज के अंदर ट्रेवल कर रहा है 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर, और उसने जो है अपना ये एक अपना ट्रायंगल पैटर्न जो है वो बनाया है। अब अगर हम इस पैटर्न के हवाले से बात करते हैं तो इस पैटर्न के अंदर मूवर इस वक्त बिल्कुल अपनी सपोर्ट लाइन के ऊपर जो है वो मौजूद है, जहां पे वो इस वक्त इस रेंज के अंदर ट्रेवल कर रहा है। अगर मूवर ने अपनी इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया तो चूंकि अगर हम देखें तो इस सपोर्ट को, ये सपोर्ट लाइन उस वक्त रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रही थी जब हमारी कैंडल 21 दिसंबर 2023 पे थी। यानी कि 21 दिसंबर वाली जो कैंडल हमारी डेली पे बनी है, वहां पे मूवर ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यानी कि उस वक्त ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही थी, तब मूवर ने यहां पे उसे ब्रेक किया। अगली कैंडल मूवर ने जो है हमें बेहतरीन किस्म की ग्रीन दी, और उसके बाद आप मूवर का अगर हम टेक्निकली बुनियाद पर एनालिसिस देखें तो मूवर इस कैंडल के अंदर उसने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई और मूवर बहुत ज़बरदस्त किस्म से प्रॉफिट में गया, और नियरली मूवर $8 से लेकर और उसने फिर पंप मारा है नियरली $42 तक। यहाँ पे इस कैंडल का टॉप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर कैंडल क्लोज हुई हमारी नियरली जो है वो $33.25 पे, और उसके बाद से फिर मूवर ने जो है वो गिरना शुरू किया। फिर मूवर तकरीबन अगर हम इस पोजीशन के अंदर देखें तो मूवर ने तकरीबन यहाँ से गिरने के बाद कुछ साइडवेज जो हैं उसने ट्रेवल किया है। साइडवेज ट्रेवल करने का मतलब यह है कि यहाँ पे उसने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया है। यहाँ पर ट्रायंगल बनाने के बाद जैसे ही मूवर ने अपनी इस ट्रायंगल पोजीशन को ब्रेक किया है, वहाँ से मूवर ने फिर से गिरना शुरू कर दिया, और मूवर गिरते दोबारा जो है वो इस वक्त 8.77 पे मौजूद है। यानी कि ट्रायंगल को इसने ब्रेक किया था $21 के ऊपर, और मूवर अब वहाँ से लेकर अगर हम इस कैंडल से अंदाज़ा लगाते हैं 19 मार्च से लेकर आज डेट है नियरली आपकी 8 जुलाई, यहाँ पर मूवर जो है वो डाउन ट्रेंड की जानिब ही चलता हुआ आ रहा है। कुछ उसने अप ट्रेंड दिखाया लेकिन वो अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर सका, हमारी इस वाली ट्रेंड लाइन को। जब तक मूवर इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक मूवर के ऊपर जाने के चांसेस कम हैं। अब अगर हम इसी पोजीशन के अंदर आज की कैंडल और अगली कुछ कैंडल्स 2-3 दिनों की पॉसिबिलिटी है मूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो हैं वो स्ट्रॉन्ग साबित हो सकती हैं। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मूवर को देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मूवर की जो कंडीशन है वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मूवर 4 आवर में भी इसी तरीके से यहाँ पर एक पैटर्न जो है वो बना रहा है। यहाँ पे मूवर ने एक डाउन ट्रेंड लाइन को शो किया, यहाँ पर मूवर ने एक रेड कैंडल को शो किया, यानी कि पैसा निकला, और ये दिन था आपके पास 5 जुलाई जहां पे पूरी मार्केट ने जो है एक अच्छा खासा डंप लिया था। तो मूवर भी जो है वो गिरा, नियरली मूवर जो नीचे गिरा था वो नियरली $9.28 से लेकर वो गिरा था तकरीबन $8 के करीब तक। लेकिन यहां पर उसने मूवर ने डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया इस वाली पोजीशन पे आके, लेकिन क्लोजिंग जो है उसने दोबारा अंदर दे दी, और अगली 2-3 दिन, अगले 3-4 आवर्स यानी कि अगले 12 आवर्स ने मूवर्स फिर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में तब्दील हो गई। उसके बाद फिर मूवर जो है वो नीचे जाने लगा, और उसके बाद अभी मूवर फिर अपनी पोजीशन के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है, लेकिन मूवर बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन में हमें नज़र आ रहा है।
अगर मूवर ने यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आज की क्लोजिंग भी इससे नीचे दे दी तो फिर नियरली अगला मूवर की जो सपोर्ट नज़र आ रही है वो मूवर की अगली सपोर्ट जो होगी वो यहां पर बनेगी। तो यहां पर मूवर की जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी $6 के करीब। तो मूवर इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद है। मूवर जो बंदा रख के बैठा हुआ है मूवर कॉइन के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि अगला टारगेट अगर मूवर ने डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया यानी कि जो उसकी सपोर्ट लाइन है तो मूवर उसका नेक्स्ट टारगेट 6 या $6.5 तक जा सकता है।